नमस्कार, मैं हूं शुभम गुप्ता और हमारे इस खास कार्यक्रम बात जनहित की में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया कि ये क्रिप्टो करेंसी क्या होती है और ये कैसे काम करती है। आज हम आपको बताएंगे कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में दुनिया भर की सरकारें क्या सोचती हैं और इसका क्या असर हमारे भविष्य पर पड़ सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है और कौन से ऐसे देश हैं जो अपनी क्रिप्टो करेंसी लाने पर विचार कर रहे हैं। इस बात पर दुनिया भर में हमेशा बहस होती रही है कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो एक बबल स्पेस में है और ये किसी भी समय फट सकती है, यानी ये किसी भी समय नष्ट हो सकता है। लेकिन बड़े पैमाने पर स्वीकृति और नए निवेशकों द्वारा प्रवेश से ये और ज़्यादा वैल्यूएबल हो गई है। अब भरोसा तो करना ही पड़ेगा क्योंकि कई देश अब अपनी क्रिप्टो करेंसी लाने पर विचार कर रहे हैं। पहले सरकार इसे बैन करने पर विचार कर रही थी, लेकिन अब इसमें नरमी देखी गई है। भारत सरकार खुद भी अपने देश की क्रिप्टो करेंसी लाने पर विचार विमर्श कर रही है। अब बात कर लेते हैं कि इसके भारतीय मार्केट के प्लेयर कौन कौन हैं जिनके जरिए बड़ी मात्रा में क्रिप्टो करेंसी में लेन देन किया जा रहा है। आपको बता दें कि क्रिप्टो वॉलेट हमारे मोबाइल वॉलेट से काफ़ी मिलते जुलते हैं, जहां हम अपना पैसा स्टोर करते हैं और उसी से ट्रांजैक्शन करते हैं। ऐसे ही वजीरेक्स, यूनिकॉइन, ज़ेपपे ये कुछ भारतीय कंपनियां हैं जो क्रिप्टो के कारोबार में शामिल हैं। यहाँ से हम क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि क्रिप्टो के ये सभी प्लेटफॉर्म चौबीसों घंटे खुले रहते हैं। क्रिप्टो करेंसी को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया भी काफ़ी आसान है। आपको केवल इन प्लेटफॉर्म पर साइन अप करना होता है। इसके बाद आपको अपना केवाईसी प्रोसेस पूरा कर वॉलेट में मनी ट्रांसफ़र करना होता है, जिसके बाद आप खरीदारी कर सकते हैं। और जहां क्रिप्टो करेंसी की खरीद फरोख्त और इसमें ट्रेडिंग होती है, इसे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, डिजिटल करेंसी एक्सचेंज और कॉइन मार्केट जैसे नामों से जाना जाता है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि क्रिप्टो करेंसी के साथ और क्या क्या किया जा सकता है। तो आपको बता दें कि जुलाई 2021 में ही क्रिप्टो करेंसी से दुनिया का सबसे महंगा हीरा खरीदा गया था। इससे साफ हो गया है कि इससे भौतिक चीज़ें भी भविष्य में खरीदी जा सकती हैं। हालांकि क्रिप्टो करेंसी को नोट और सिक्कों के रूप में प्रिंट नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी इसकी अपनी एक विशिष्ट वैल्यू है। क्रिप्टो करेंसी से आप सामान खरीद सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसे आप अपनी तिजोरी में नहीं रख सकते और ना ही किसी बैंक के लॉकर में रख सकते हैं। इसे डिजिटल मनी, वर्चुअल मनी और इलेक्ट्रॉनिक मनी भी कहा जाता है। इसकी वैल्यू फिजिकल करेंसी से कहीं ज़्यादा होती है और कुछ टॉप क्रिप्टो करेंसी ऐसी हैं जिसकी वैल्यू तो डॉलर से भी कई गुना ज़्यादा है। अब हम बात कर लेते हैं क्रिप्टो करेंसी के भविष्य के बारे में। बिटकॉइन के बारे में दो बातें सबसे अहम हैं। ये एक डिजिटल यानी इंटरनेट के जरिए इस्तेमाल होने वाली मुद्रा है और दूसरा, इसे पारंपरिक मुद्रा के विकल्प के तौर पर देखा जाता है। आपको बता दें कि क्रिप्टो करेंसी को इस समय भरोसे के संकट का सामना करना पड़ रहा है और इसे पारंपरिक करेंसी के लिए सरकार खतरा मानती है। सरकारों को यह भी लगता है कि क्रिप्टो करेंसी ऐसी वर्चुअल दुनिया का हिस्सा है जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त होने की कोशिश कर रही है और वास्तविक दुनिया के समांतरण चलने की कोशिश कर रही है। हम भारत सरकार के रुख की भी बात कर लेते हैं कि भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी को लेकर क्या कुछ सोच रही है। तो आपको बता दें कि मौजूदा केंद्र सरकार नए प्रस्तावित बिल में क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह से पाबंदी लगा सकती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस विषय में वर्ष 2017 में केंद्र ने एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी में क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी लगाने का प्रस्ताव दिया गया था। ऐसे में क्रिप्टो करेंसी के जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में सरकार सभी क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी लगा सकता है, जिसको लेकर भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी पर संसद में जल्द कानून लाने की बात कर रही है। समझा जा रहा है कि इस कानून के जरिए देश में जहां निजी वर्चुअल क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, वहीं भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की बात भी की जा रही है। इसके साथ ही संसद में पेश होने वाले क्रिप्टो करेंसी बिल पर क्रिप्टो करेंसी की तकनीक और इसके इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए कुछ फैसले भी लिए जा सकते हैं। अब क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने की वजह क्या है, इस पर भी बात कर लेते हैं कि सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है। एक्सपर्ट की माने तो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी की वजह से टेक्निकल, लीगल और रेगुलेटरी जोखिम पैदा हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी प्राइवेट निवेशकों के लिए बहुत बड़ा जोखिम साबित हो सकती है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के भाव में रोजाना उतार चढ़ाव दर्ज किया जाता है। इसके साथ ही इसकी कोई सोवरन गारंटी भी नहीं है। सरकार का यह भी कहना है कि क्रिप्टो करेंसी का प्रयोग क्रिमिनल एक्टिविटी
और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गतिविधियों के लिए किया जा सकता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में बेचने और खरीदने वालों के नाम का खुलासा नहीं होता, इसलिए भी ये खतरनाक साबित हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी की खरीद बिक्री पर भारतीय रिजर्व बैंक का कोई नियंत्रण नहीं रहता, इसलिए इसकी मांग और इसकी आपूर्ति से जुड़ी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। इसके साथ ही सरकार का कहना है कि ऊर्जा के उपयोग पर भी क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल बढ़ने की वजह से काफी असर पड़ सकता है। इसलिए संसद में प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर प्रस्तावित बैन के मसले पर बहस की जा सकती है और पब्लिक पॉलिसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। हालांकि भारत सरकार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को उपयोग करने के बारे में भी सोच सकती है और ये भी देख सकती है कि इसका उपयोग कर पब्लिक की भलाई में कैसे काम किए जा सकते हैं। अब हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी को एसेट मानने के नुकसान क्या हो सकते हैं। अगर प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को एक संपत्ति के रूप में रखने की इजाजत दे दी जाती है तो इससे भी देश में बड़ी समस्या पैदा होने की आशंका है। इसका मतलब लोगों को जुआ और तुरंत कमाई के लिए प्रोत्साहित करना हो सकता है। इस तरह का कोई भी नियम क्रिप्टो करेंसी को देश में कानूनी मान्यता देने की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा और देश में क्रिप्टो के कारोबार में तेजी आने की आशंका है। आपको बता दें कि भारत में क्रिप्टो मालिकों की संख्या लगभग 10 करोड़ है, जो दुनिया भर में सबसे अधिक है। असल में भारत में क्रिप्टो करेंसी में लगातार बढ़ते निवेशकों और इसका जोखिम सरकार के लिए चिंता का विषय बन गया है। भारत में इन दिनों क्रिप्टो करेंसी को लेकर खूब घमासान मचा हुआ है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा भारत में क्रिप्टो का कारोबार होने के बाद इस डिजिटल करेंसी को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। सरकार इसे असुरक्षित मानते हुए इसके नियमन को लेकर संसद में बिल लाने की तैयारी कर रही है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के बढ़ते चलन को देखते हुए सरकार खुद अपनी क्रिप्टो करेंसी लाने की कवायद में भी जुटी हुई है। अब देखना होगा कि सरकार कैसे इस समस्या का हल निकाल पाती है और संसद में इसको लेकर जिस बिल पर बात हो रही है उसमें क्या कुछ हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हुई और भी अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे। देखते रहिए जनहित टाइम्स। दोस्तों, अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।